जय हिंद एवरीवन। मैं पंकज कुमार। आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं जो इम्पोर्टेंट है मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट से, जो नीट ने इस बार जोड़ दिए हैं कुछ एक्स्ट्रा फैमिलीज। और इन एक्स्ट्रा फैमिली से डेफिनेटली क्वेश्चंस आ सकते हैं। और पिछले टेस्टों में एग्जिस्टिंग फैमिलीज और बेसी इन सारे फैमिली से क्वेश्चंस पूछे गए हैं ना, लिलियेसी फैमिली से। तो अभी जो नए फैमिली जोड़े हैं जैसे मालवेसी है, उसके बाद से कंपोजिटी है, उसके बाद से ग्रामिनी है, लेगुमिनेसी है, और ब्रासिका फैमिली है। इन सारी फैमिलीज को हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं। बिना देरी के हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। जय हिंद। सो लेट्स बिगिन आवर क्लास। सबसे पहले जो आप देख रहे हो यहाँ पे है ना, यहाँ पे आपने क्या देखा? एक फैमिली का नाम हम लोगों ने लिखा हुआ है, क्या? मालवेसी है ना। क्या नाम लिखा है? मालवेसिया है ना। तो मालवेसिया क्या? कॉस्मोपॉलिटन है। कॉस्मोपॉलिटन का अर्थ ये है कि ये विश्व में कहीं पे भी मौजूद होगा, और सूखा हो या फिर पानी हो या फिर जर्जर हो या दलदली इलाके हो, कहीं पे भी आप विश्व में देखोगे तो ये पाया जाएगा कॉस्मोपॉलिटन। इसमें इंपॉर्टेंट बातें क्या है कि जो इसमें स्टेलेट हेयर्स होते हैं, म्यूसिलेजिनस जूसी जूस प्रेजेंट होते हैं, लीव्स क्या होते हैं? अल्टरनेट होते हैं, स्टिकुलेट भी होंगे। मतलब क्या होगा अल्टरनेट का? मतलब कि अगर यहाँ पे आप लीव्स देख रहे हो तो एक लीफ यहाँ पे होगी, तो तीसरी लिफ यहाँ पे होगी, तीसरी लिफ यहाँ पे होगी। इसको हम लोग अल्टरनेट कहते हैं। स्टिपुलेट मतलब क्या कि लीफों के पास छोटी पंखुड़ी होती है नीचे, यहाँ पे बहुत छोटी सी होगी, उसको स्टिपुलेट कहते हैं। तो सारी चीजें तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन पूछा जाएगा कि मालवेसी में फ्लावर किस प्रकार का है, मतलब क्या दोनों सेक्स, मेल और फीमेल सेक्स दोनों एक ही फ्लावर में है, एंड्रोसियम गाइनोसियम दोनों एक में है या नहीं है? तो इस मालवेसी में एंड्रोसियम और गाइनोसियम क्या होते हैं? एक ही पौधे में होते हैं। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? हर्माफ्रोडाइट कहते हैं। और प्लांट की बोलचाल की भाषा में हम लोग क्या कह सकते हैं? बाई सेक्सुअल कहते हैं ना। जो सवाल पूछा जाता है वो आपको प्लासेंटेशन से पूछ सकता है। तो आपका जो ओव्यूल का अरेंजमेंट है ओवरी में, वो एक्साइल प्लासेंटेशन होता है। और यहाँ पे जो फ्रूट है वो साइजोकार्पिक होता है। साइजोकार्पिक कैसा देखने को मिलेगा? कुछ इस प्रकार का आप देख सकते हो रिकमा में, है ना। तो जो जो आपने आ, यहाँ पे साबुन बनाने वाले जो सीड्स आपने देखे होंगे, ठीक है, तो इसको उसका सीड है। इस तरह के फूल फ्रूट को हम लोग साइजोकार्पिक कहते हैं। वेजिटेटिव कैरेक्टर्स क्या है कि इनका पौधा कितना बड़ा होता है? क्या पेड़ जैसा होता है या फिर झाड़ियों जैसा होता है? तो इनका पौधा छोटी झाड़ियों या फिर बड़ी झाड़ियों की तरह हो सकता है, जैसे कि शर्ब्स हो सकते हैं या हर्ब्स हो सकते हैं। तो छोटी झाड़ियां होंगी या फिर थोड़ी सी बड़ी झाड़ियां हो सकती है ना। यहाँ पे एग्जाम्पल क्या है छोटी झाड़ियों का? शर्ब्स का हिबिस्कस है, जो चाइना रोज के नाम से भी हम लोग जानते हैं। रूट, टैप रूट, लीव्स, यहाँ पे आपने देख लिया अल्टरनेट है, पेटियोलेट है, स्टिपुलेट होगा, और डिसिडियस होगा, है ना। या फिर पाल्मेटी हो सकता है। फ्लोरल कैरेक्टर क्या है? या तो फ्लावर एक ही होगा, वो भी किसी एक्सिस पे टर्मिनली होगा, है ना। जैसे कि हो सकता है कि यहाँ पे ही फ्लावर लगा हुआ है और वो टर्मिनेट कर गया, इसके आगे तो अभी डंडी आगे नहीं जाएगी ना, ये स्टेम यहीं पे रुक गई, तो इसी को क्या कहा है? टर्मिनेट या सोलिटरी। और फ्लावर क्या है? पेडिसिलेट है। पेडिसिलेट मतलब ये जो डंडी दिख रही है आपको, ये पेडिसिल कहलाएगी। एक्टिनोमॉर्फिक है। एक्टिनोमॉर्फिक का मतलब क्या होगा कि ये जो फ्लावर है, इसको अगर आप बीच से कहीं से भी काटोगे, है ना, दो बराबर भागों में यहाँ पे भी बढ़ जाएगा, यहाँ से काटोगे भी तो भी बराबर भागों में बढ़ जाएगा। और इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? ऐसे। तो ये फ्लावर क्या है? एक्टिनोमॉर्फिक है, मतलब रेडियली बाइसिमेट्री होगा, मतलब कि रेडियस त्रिज्या के आधार पे, त्रिज्या, त्रिज्या, त्रिज्या बोलते हैं ना, हाँ, त्रिज्या के आधार पर अगर आप काटोगे तो फिर हम लोग उसको दो बराबर भागों में काट सकते हैं। हाइपोगाइनस फ्लावर होता है। कैसा होता है? हाइपोगाइनस। हाइपोगाइनस का अर्थ क्या होता है कि हाइपोगाइनस का मतलब कि जो ओवरी होगी वो कहाँ होगी? ओवरी थैलेमस के नीचे नहीं, ऊपर होगी। ये थैलेमस नीचे होगा, ये ओवरी हमारे, तो ओवरी क्या है हमारी? ऊपर है। तो इस, और थैलेमस क्या है हमारा? नीचे है। तो इसको हम लोग हाइपोगाइनस कहेंगे, हाइपो गाइनस फ्लावर कहेंगे। या फिर इसी चीज को हम लोग दूसरी भाषा में क्या कहेंगे? सुपीरियर ओवरी कहेंगे। क्या कहेंगे? ये उसी प्रकार से है जैसे आप कहते हो कि आधी ग्लास भरी हुई है या फिर आधी ग्लास खाली है। दोनों तो बात एक ही है ना, बात एक है ना। आप बोलोगे पानी की ग्लास को आपने आधा भर दिया पानी से, और बोलोगे कि आधी ग्लास खाली है, वो भी आपका उत्तर सही है। और आप बोलोगे कि आधी ग्लास भरी हुई है, वो भी आपका उत्तर सही है। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। समझ में आ रही है?
तो मैंने ये बोला कि हाइपोगाइनस या सुपीरियर होगी, दोनों ही एक ही फ्लावर के दो अलग अलग। फ्रूट आपने देख लिया कैसा था, है ना। सीड्स में इंडोस्पर्म होता है, मतलब कि वो जैसे कि जिससे आप तेल निकाल सकते हो, आ रही बात समझ। तो कुछ कुछ बीजों से आप तेल आराम से निकाल सकते हो, कुछ से नहीं निकाल सकते हो। तो वो तेल निकालने का कारण क्या होता है कि उसमें इंडोस्पर्म होता है। इंडोस्पर्म क्या करता है कि जब जब आप बीज को जमीन में गाड़ते हो ना, तो उस जमीन में तो उस बीज में कुछ खाने के लिए तो है ना, और ये पत्तियां भी नहीं है, तो खाना कहाँ से बनाएगा, ग्रोथ कहाँ से करेगा। तो वही इंडोस्पर्म उसमें जो बचा रहता है ना, पानी के संपर्क में आने के बाद से वो मेटाबोलाइज होता है, और फिर नई पत्तियां फिर वहां से अंकुरित होती हैं, रूट अंकुरित होते हैं। तो इंडोस्पर्म सीड से प्लांट बनने में क्या करता है, मदद करता है। पॉलिनेशन किसके आधार पे होगा, पॉलिनेशन मतलब परागकण का ट्रांसफर, है ना, किसके आधार पे होगा, ये होता है एंटीमोफिलस। एंटीमोफिलस मतलब इंसेक्ट्स के आधार पे, जैसे चींटियां हो गई, जैसे मक्खी हो गया, चाहे मक्खी तो नहीं, जैसे मधुमक्खी हो गई, है ना, उनके मदद से पॉलिनेशन होती है। ये जो इंपॉर्टेंट चीज है वो आपको पूरे क्लास में, इस पूरे मालवेसी में है, वो ये याद रखना है, ठीक है। आपको क्या याद रखना है, दिस वन यू हैव टू रिमेम्बर ऑलवेज, इसका फ्लोरल फॉर्मूला, ठीक है। थोड़ा सा ये बैठ नहीं रहा मेरा, आप शायद बैठ जाए। चलो, ये फ्लोरल फॉर्मूला, ये डायग्राम है इसका। तो अब यहाँ पे देखोगे कि जब इसका कैलिक्स देखोगे, कैलिक्स की इकाई को क्या कहते हैं, सेपल कहते हैं। और इसका एस्टिवेशन अगर आप देखोगे तो कैसे, वाल्वेट एस्टिवेशन है ना। और कोरोला की इकाई क्या होती है, पेटल होती है। बहुत सारे पंखुड़ी है, उसमें से एक पंखुड़ी को पेटल कहेंगे। और इसकी जो एस्टिवेशन है वो ट्विस्टेड है, भूलना मत। ऐसा नहीं कि सेपल भी वाल्वेट है तो कोरोला भी वाल्वेट होगा, यहाँ पे कोरोला ट्विस्टेड है। उदाहरण के कौन से पौधे हैं किसमें आपको ऐसा देखने को मिलेगा, उदाहरण के जो आपके पौधे हैं वो आपके हिबिस्कस हुआ, जैसे हम लोग ने देखा है ना, या फिर कॉटन होता है ना, कॉटन का पौधा हुआ, है ना, और अड़हुल का पौधा हुआ, ठीक है, भिंडी का पौधा हुआ। तो इनके इकोनॉमिकल इंपोर्टेंस क्या, फाइबर्स बना सकते हो, जैसे कॉटन से आप फाइबर बनाओगे। इसका साइंटिफिक नेम है गॉसिपियम, क्या नाम है, गॉसिपियम। या तो इन पौधों का आप खाने के रूप में उपयोग कर सकते हो, जैसे भिंडी आप खाने के रूप में उपयोग कर सकते हो ना, एल एब्लिमोस्कस एस्कुलेंटस, ओके, ये इसका साइंटिफिक नेम है। ऑर्नामेंट मतलब सजावट के लिए आप किसका उपयोग करते हैं, हिबिस्कस का। जैसे अड़हुल का फूल हम लोग मंदिरों में चढ़ाते हैं, ना, तो उसका भी उपयोग कर सकते हैं। दूसरा फैमिली है क्रोसिफेरेसी, जिसको हम लोग ब्रासिका भी कहते हैं। और ये फैमिली आपका क्या है, गोभी वाली फैमिली है, या फिर आप ऐसा समझो ये रेडिश वाली फैमिली है, या फिर आप ऐसा समझो ये सलगम वाली फैमिली है, या फिर आप इम्पोर्टेंट याद रखना मस्टर्ड, ये मस्टर्ड वाली फैमिली है, ठीक है। ये फॉर्मूला देख के आपको क्या लग रहा है, अच्छा जो भी हम लोग ने ऊपर में पढ़ा वो सारी फॉर्मूला में यहाँ पे लिखा हुआ है। ये प्लस साइन का मतलब क्या हुआ है, एक्टिनोमॉर्फिक। यहाँ पे मेल और फीमेल दोनों लिखा है ना, ये क्या है, फीमेल का साइन है, ये क्या है, और ये क्या है, मेल का साइन है। ये दोनों एक साथ हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, मेल फीमेल एक ही पौधे पे हो गए, तो इसको कहेंगे हम लोग बाई सेक्सुअल। आर्य भाषा में बाई सेक्सुअल को हम लोग क्या कहते हैं दूसरी भाषा में, इसी को हम लोग कहते हैं मोनो। आई बात समझ, यहाँ तक तो मुझे लगता है कि सारी चीजें समझ में आ गई होगी। अब क्रूसीफेरी के बारे में देखते हैं। अगर आप इसका फ्लोरल फॉर्मूला देखें तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हो इसको क्या बोलेंगे, कैसा फ्लावर है, एक्टिनोमॉर्फिक, मतलब बीच में कटा हुआ है ना, त्रिज्या से कट सकते हैं, हाँ सही बात है। और मेल और फीमेल दोनों है तो बाइसेक्सुअल कहलाएगी। ये क्या बताता है, कैलिक्स बताता है, बाहरी चक्र है, 2+2 की संख्या में। सी क्या बताता है, कोरोला बताता है, 4 की संख्या में। यहाँ पे 4 दिख रहा है, 1, 2, 3, 4, है ना। ए क्या है, एंड्रोसियन, 2 बाहर की तरफ है जो यहाँ पे, और 4 अंदर के चक्र में है। और गाइनोसियम क्या है, यहाँ पे नीचे लाइन रखी है, तो मतलब क्या है, गाइनोसियम ऊपर है, मतलब कि जो ओवरी है वो ऊपर है, तो सुपीरियर ओवरी कहेंगे, या फिर उसको हाइपोगाइनस फ्लावर लेंगे, दोनों एक ही बात है। और ये बस पेड़ कैसे होते हैं, इसके झाड़ियों जैसे पेड़ हो सकते हैं, या फिर शर्ब जैसे हो सकते हैं, साल में एक बार हो सकता है, या फिर 2 साल पे एक बार फ्रूट दे सकता है, ऐसा। प्लासेंटेशन कैसा है, इसका पैराइटल है, रूट फ्यूजिफॉर्म होगा जैसे रेडिश में, या फिर एक सलगम का रूट, सलगम की तरह रूट होगा उसका, नेपिफॉर्म।
और कैलिक्स कैसे है? इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन है ना। इम्ब्रिकेट मतलब क्या? कि बिना किसी दिशा में उसके सेपल्स क्या होंगे? अरेंज होंगे, जैसे यहाँ पे हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये दोनों अंदर है, ये दोनों बाहर है, एक सेपल बाहर ऐसे आ गया, एक यहाँ पे इधर बाहर आ गया। अरे बस हाँ। तो इस तरह से वो इम्ब्रिकेट होता है। इसको थोड़ा सा मिटा के अच्छे से बना देता है। तो यहाँ पे बाहर आ गया है ना। इस तरह से जो बिना किसी दिशा में एस्टिवेशन, उसको एस्टिवेशन को इम्प्लीकेट करते हैं। कोरोला क्या है? पॉलीपेटलस है ना। मतलब कि बहुत सारे पेटल होंगे, या तो चार की चार पेटल होंगे, या चार के गुणन में गुणज होंगे। ठीक है। एंड्रोसियम कितने? 6 होंगे। 2 + 4, मतलब 2 बाहर थे, 4 अंदर थे। अब गाइनोसियम के बारे में आपसे ज्यादा पूछा जाएगा कि ओवरी कैसी होगी? सुपीरियर ओवरी होगी। ठीक है। सेप्टम फॉल्स सेप्टम होगा, याद रखिए सेप्टम फॉल्स होगा। और मतलब पूरी तरह, जैसे कि यहाँ पे मैंने बांट दिया है ना, ये तो पूरा बढ़ गया, लेकिन इसको मैंने इस तरह से कर दिया। तो ये तो झूठ मूठ का बना है, सेप्टम पूरा नहीं है ना, झूठा सेप्टम है। फॉल्स मतलब झूठा होता है ना। आई बात समझ? तो यहाँ पे प्लासेंटेशन हम लोग ने पहले ही पढ़ा था, पैराइटल प्लासेंटेशन होगा। ठीक है, याद रखना, भूलना नहीं है बिल्कुल। तो जो चीजें मैंने मार्क कर रखी है वो याद रखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और इकोनॉमिक इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस, ऐसे पौधों का हम लोग क्या उपयोग करते हैं? तो बंद गोभी का क्या करते हैं हम लोग? खाते हैं। मूली का क्या करते हैं? खाते हैं। टर्निप का क्या करते हैं? खाते हैं। और गोभी का क्या करते हैं? खाते हैं। ब्रासिका, सरसों का क्या करते हैं? तो खाने के लिए एक तो फूड के रूप में लेते हैं, या तेल के रूप में लेते हैं, या तो दवाइयों के रूप में लेंगे। तो ये जो दवाई, जैसे कि पाइल्स हो गया। पाइल्स पता है? जैसे कि भगंदर हो गया ना, भगंदर बोलते हैं हम लोग इसको, पाइल्स को। तो भगंदर हो गया, पाइल्स हो गया, अस्थमा हो गया, लीवर का कोई प्रॉब्लम है, तो इस केस में हम लोग क्या करते हैं? लीव्स, कौन से लीव्स? लिपिडियम स्टैटिवम, इस पौधे का ना क्या करते हैं? अच्छा, इस ये लिपिडियम नहीं है, ये हमारा चेरियंथस है। ठीक है, इस पौधे, ये चेरियंथस पौधा है। तो इस लिपिडियम स्टेवियम का हम लोग क्या करते हैं? उसके लीव्स को खाते हैं। क्या करते हैं? लीव्स को खाने से भगंदर या फिर अस्थमा या फिर लीवर की प्रॉब्लम आपकी अच्छी हो सकती है। लेकिन बिना डॉक्टर के सुझाव पे, मतलब आयुर्वेदिक डॉक्टर के सुझाव पे चीजें डायरेक्ट नहीं लेनी चाहिए। चेरियंथस क्या है? चेरियंथस पौधा, ये जो आप देख रहे हो ये पौधा, ये पौधा आपका चेरियंथस है यहाँ पे। ठीक है। और ये पौधा देखने में तो बहुत खूबसूरत है, और इसकी सीड को, अगर आप इसके सीड को खाओगे तो आपका जो लंग्स में कोई इन्फ्लामेशन हुआ है, या फिर लंग्स में कोई सूजन हो चुकी है, तो उसको आप ठीक कर सकते हो। या फिर बुखार हुआ है तो इसकी सीड को खा के थोड़ा बहुत ठीक हो सकता है। फ्लावर को अगर खाते हो तो पैरालिसिस से बचे रहोगे, या फिर जो पैरालिसिस हो गया है जिसको, तो उसके फ्लावर से ठीक होने के चांसेस होंगे। मुझे लगता है कि यहाँ तक चीजें समझ में आ गई है। एक ऑर्नामेंटल के रूप में देख सकते, तो ये बहुत ही खूबसूरत फ्लावर है, जो कि अगर आप अपने घर पे भी रखोगे तो बहुत माहौल एकदम शांत रहेगा। पापा भी आएंगे ड्यूटी से, मस्त, कोई बोलने वाला नहीं है ना। अरे ठीक है, पापा खुश, चलो मम्मी भी खुश। तो ये एब्रिस अमारा है, व्हाइट कलर का फूल। ये क्या है? लुनेरिया है। ये ये पर्पल कलर का, इसको सजावट के रूप में हम लोग दे सकते हैं। अब जो चीजें यहाँ तक साफ हो गई, इन चीजों में आपको याद रखना है कि यू बायोलॉजी ऐप को आपको डाउन करनी है, क्योंकि ये सारे नोट्स आपको वहां पे अवेलेबल मिलेंगे। ठीक है। अब ये सारे नोट्स वहां पे अवेलेबल मिलेंगे तो आप वहां पे जाके पढ़ सकते हो। दूसरी बात कि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी मिलेंगे। हम लोगों को आपका सपोर्ट बहुत जरूरी है। अगर नहीं सपोर्ट करोगे तो फिर चीजें धीरे धीरे चलेंगी, ज्यादा सपोर्ट करोगे तो चीजें फास्टर चलेंगी, टीम बड़ी हो जाएगी, काम जल्दी होगा। अरे बताओ, अकेला एक आदमी, 2 आदमी कैसे करेंगे हम? ठीक, चीजें समझ में आ रही है तभी सपोर्ट करना, नहीं तो कोई जरूरत नहीं है। बट यू बायोलॉजी आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है अभी फिलहाल। वहाँ पे क्लासेस लाइव फ्री ऑफ कॉस्ट तो नहीं है, बट नोट्स जो ये सब डाल रहे हैं हम लोग, ये सब आपको मिल जाएंगे। अब यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट बात मैं बताना चाहता था कि हम किसी भी फ्लावर को पढ़ रहे हैं तो पहला चीज हम लोग देख रहे हैं क्या? कि इसका फ्लोरल फॉर्मूला क्या है। ये फॉर्मूला जो है ना, ये फॉर्मूला याद रखना है। अगर ये याद है तो सारी चीजें याद हो जाएंगी। इसमें प्लासेंटेशन नहीं दिया, फ्लोरल फॉर्मूला, तो प्लासेंटेशन अलग से याद रखना है। आ रही बात समझ? एस्टिवेशन नहीं दिया है तो एस्टिवेशन अलग से याद कर लेना। इकोनॉमिकल इंपोर्टेंस भी याद कर लेना, बाकी सब चीजें
हो जाएंगे। अब यहाँ पे परसेंटेज दिया हुआ है, तो ये फ्लावर कैसा होगा? सीधा काटेंगे तभी बराबर होगा। और सीधा काटने से तो काम नहीं चलेगा ना, इसको नाम देना पड़ेगा हमें। कॉपी में थोड़ी ना लिखेंगे कि सीधा काट रहे हैं। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? जाइगोमॉर्फिक फ्लावर। क्या कहते हैं? पैसे कहाँ थे? जाइगोमॉर्फिक फ्लावर है। अब ये जो जाइगोमॉर्फिक फ्लावर है, इसको मतलब बीच से इस तरफ से ही काटेंगे तभी ये दो बराबर भागों में बटेगा। ऐसे काटोगे तो दो बराबर भागों में नहीं बटने वाला, ठीक है? ये फ्लावर जाइगोमॉर्फिक कहलाएगा। आ रही बात समझ? अब यहाँ पे ये बाइसेक्सुअल है या यूनिसेक्सुअल है? बाइसेक्सुअल है, दोनों सेक्स है ना? ये क्या बताता है? कैलिक्स बताता है। यहाँ पे ब्रैकेट में लिखा है, मतलब कि दो जो सेपल है जुटे हुए हैं। और यहाँ पे एक और प्लस तीन लिखा है, मतलब कि तीन दो एक साथ जुटे हैं और तीन एक साथ जुटे हुए हैं। आ रही है वो समझ? तो ये चीज आपको अभी मैं बताऊंगा, हाँ। कोरोला कितने हैं? एक, दो और दो। यहाँ पे एक के पास कोई ब्रैकेट नहीं है, दो में भी कोई ब्रैकेट नहीं है, मतलब ये अकेले अकेले हैं, इंडिपेंडेंट है। यहाँ पे दो में ब्रैकेट है, इसका मतलब क्या है? दो जुटे हुए हैं। एंड्रोसियम कितना है? 10। अब ये 10 के 10 अलग है या एक साथ जुटे हुए हैं, ये भी तो सवाल है। ये हम लोग अभी देखेंगे। गाइनोसियम कितना है इसमें? एक ही है, यहाँ पे लिखा हुआ है। नीचे अंडरलाइन है, मतलब ओवरी ऊपर है। जब ओवरी ऊपर रहेगी तो हम लोग क्या कहेंगे? सुपीरियर ओवरी, या फिर क्या कहेंगे? या फिर हाइपो। हाइपो। बोल दो जोर से। बोल दो, आप तो बोल दो कम से कम। हाइपोगाइनस है ना? ठीक है। ये थोड़ा सा धीरे बोलेगा, समझ जाएगा, लेकिन आ यहाँ तक तो चीजें समझ में आ गई। ये जो अंडरलाइन है, कैलिस का एस्टिवेशन कैसा होता है? इम्ब्रिकेट होता है। कैलिस का एस्टिवेशन कैसा है भैया? इम्ब्रिकेट है ना, मतलब बिना किसी दिशा में एक दूसरे के ऊपर उलझे हुए हैं। ये बहुत ही सुंदर फ्लावर है। अब यहाँ पे देखो, ऐसे काटूंगा तो बराबर भागों में बटेगा क्या? नहीं बटेगा। तो ये तो ये इस तरह से नहीं बटेगा, तो लेकिन अगर मैं ऐसे बांटूंगा तो दो बराबर भागों में बटेगा। इस ऐसे काटूंगा तो बढ़ जाएगा, तो इसी को तो जाइगोमॉर्फिक कहते हैं। अब देखो, ये जो दो ऊपर है ना, दो विंग्स, इसलिए हम लोग ने यहाँ पे क्या लिखा है? वन है। वन प्लस टू प्लस टू, ठीक है? तो ये जो ऊपर जो है हमारा, ये पूरा एक यूनाइटेड है, अलग अलग दिख रहा है बट ये क्या है? यूनाइटेड। इसको कहते हैं स्टैंडर्ड। क्या कहेंगे? इस पेटल को कहते हैं स्टैंडर्ड। ठीक है, स्टैंडर्ड कहेंगे। उसके बाद से इसको क्या कहेंगे? इसको कहेंगे हम लोग विंग्स। क्या कहेंगे? विंग्स। ये अलग अलग है। ये आपके बीच में गैप दिख रहा है छोटा सा? ये गैप दिख रहा है? ये अलग अलग है। तो इसलिए यहाँ पे फ्लोरल फॉर्मूला में दो लिखा है, विंग्स। और ये जो है, ये हमारा क्या है? ये हमारा कील है। ये जुटे हुए हैं, देख रहे हो? यहाँ पे कोई गैप नहीं है, ठीक है? कील। ठीक है। तो स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड, विंग्स और कील, ये पेटल्स के नाम है, ये थोड़ा याद रखना है। रूट्स में यहाँ पे थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। ल्यूमिनेसी के रूट क्या होता है? नाइट्रोजन फिक्स करने के लिए एक संबंध बनाते हैं। किसके साथ संबंध बनाते हैं? बैक्टीरिया के साथ। वो बैक्टीरिया कौन सा है? राइजोबियम। और ये राइजोबियम जब अगर उसके रूट में आ जाएगा, तो आपने देखा होगा कभी कभी जो दलहन के जो रूट होते हैं उसमें गांठ बनी होती है, नोड्स होते हैं। और वो जो गांठ है ना, वो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया का गांठ है। मतलब ये समझ जाओ कि वहां पे राइजोबियम पड़ा है, और नाइट्रोजन क्या करेगा? राइजोबियम नाइट्रोजन को फिक्स करेगा। तो उससे पौधों की पैदावार क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। इसलिए हम लोग कहते हैं कि दाल में प्रोटीन ज्यादा है, क्योंकि वहां पे नाइट्रोजन ज्यादा फिक्स हो रहा है, प्रोटीन ज्यादा हो नहीं है। क्यों जी, गलत बोल रहे हैं? अरे गलत बोल रहे हैं, हाँ या ना बोलोगे? गलत बोल रहा हूँ मैं? नहीं बोलते, चलो ठीक है। बाइसेक्सुअल होगा, जाइगोमॉर्फिक हो, सेपल ऐसे होंगे, एस्टिवेशन, ये सारी चीजें हम लोग पढ़ चुके हैं। और मुझे लगता है कि ये मैं बता रहा था कि यहाँ पे जो 10 के 10 फ्लावर है, 10 के 10 स्टेमिना क्या है? मोनोडेल्फस है, मतलब कि एक ही बंडल में वो मौजूद होंगे। आगे बस हम प्लासेंटेशन कैसा होगा? मार्जिनल होगा। और सीड नॉन एंडोस्पर्मिक होगा। मार्जिनल तो अभी हम लोग ने पढ़ा था ना, ऐसे बीज को जब छीलोगे मटर को, तो मटर में क्या होंगे? एक ही मार्जिन पे होंगे ना, ठीक है? ये सारे सीड एक मार्जिन पे हैं।
इसको मार्जिनल क्लासिफिकेशन देते हैं, जैसे मटर छीलते हो तो। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है, खाने के लिए यूज करते हो, मटर पनीर खाया तो होगा, तो खाने के लिए तो मटर का यूज करते हो। पनीर नहीं है लिगुमिनेसी में, पनीर तो दूध से आ रहा है, पौधे से नहीं आ रहा। अरे बस तो फूड क्या है, फूड के रूप में मटर का उपयोग कर सकते हो। तेल निकालने के लिए क्या, मूंगफली का उपयोग कर सकते हैं। मूंगफली का तेल निकलता है, लेकिन वो नॉन एंडोस्पर्मिक है, याद रखना। मेडिसिन क्या है, मेडिसिन के रूप में आप मुलेठी खाते हो, जैसे कि बहुत सारे गायकार, गायकर क्या होते हैं, मुलेठी खाते हैं, उनका गला थ्रॉट एकदम सॉफ्ट रहता है ना, गले में कफ नहीं जमने देता, गले में दर्द नहीं होने देता, है ना। तो इसलिए मुलेठी एक मेडिसिन का रूप है। या फिर ये दूसरा पौधा है, अगर एब्रेसिस प्रेक्टोरियस का अगर आप सीड ले रहे हो, अ, तो यहाँ पे स्पॉट्स ऑफ ल्यूकोडर्मा, ये बीमारी आपकी ठीक करने में हेल्प करता है। या फिर आप, अच्छा, यहाँ पे लीव्स लेना, एब्रेसिस प्रेक्टोरियस का अगर आप लीव्स लोगे तो ये बीमारी, ल्यूकोडर्मा वाली बीमारी ठीक हो सकती है। अगर कब्ज है, सुबह उठने के बाद से गर्म पानी के बाद भी नहीं उतर रहा, है ना, क्या पेट साफ नहीं हो रहा, तो उसके लिए आप क्या ले सकते हो, सीड्स ऑफ साइपो सिम्पोसिस। ये तो फ्रूट, ये तो सब्जियां आप लोगों ने खाई होगी, मार्केट में भी देखोगे, देखी होगी। तो ये सब्जियां कम से कम हफ्ते में 2 या 3 बार तो ले ही लो अपने एक बार के डाइट में, है ना। तो आपका पेट वगैरह सब सही रहेगा, स्टूमुलेट की तरह काम करेगा। इसके अलावा फाइबर के रूप में काम कर सकता है सनहम्स, एक पौधा है टिम्बर के रूप में, जैसे शीशों का जो पौधा होता है ना, पेड़ शीशों का, उसकी लकड़ियां बहुत मजबूत होती है ना। हाँ, शीशम की लकड़ी, तो वही टिम्बर के रूप में काम होता है। डाई के रूप में, जैसे कि आप व्हाइट कपड़े को किसमें धोते हो, किसमें धोते हो, इंडिगो में, मतलब कि नील में धोते हो ना, तो नील का पौधा कलर के लिए होगा। और ऑर्नामेंटल सजावट के लिए क्या यूज करते हैं, लेथाइरस और डायरेटस, है ना, जो हम लोग ने पहले भी पढ़ रखा है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस बताता है ना। एस्टेरेसी बहुत इंपॉर्टेंट है ना, फैमिली है। एस्टेरेसी सनफ्लावर वाली फैमिली है। अब देखो यहाँ पे आपको कितने फूल लग रहा होगा, बताओ, आप ही मुझे बताओ कमेंट करके कि इसमें कितने फूल है। ये जो फूल आप देख रहे हो, मैंने इसको सर्कल कर दिया, तो आप बताओ इसमें कितने फूल है। एक फूल है या दो फूल है या चार फूल है या कितने फूल है। एक फूल है, सबका आंसर एक फूल है क्या, एक फूल है क्या, ये बता दो मुझे जल्दी से अपने कमेंट में, मैं चाहूंगा कि आप आंसर, सबका आंसर एक होगा लेकिन गलत है आंसर, इसमें बहुत सारे फूल है, ठीक है। ये जो अकेला एक ये दिख रहा है ना, अकेला, ये अकेला एक फूल है, ये अकेला एक फूल है। ऐसे कितने काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, बहुत सारे होंगे, एक ये फूल हुआ। और जब इसको जूम करके देखोगे ना बेटा, जब जूम करके देखोगे तो ये भी तो ये छोटे छोटे फूल है, पता है, ये काले काले जो दिख रहे हैं आपको, ये सारे के सारे, ये सारे क्या है, फूल है। आ रही बात समझ, तो ये सारे फूल है, तो इसमें बहुत सारे फूल है। कहने दिखने में तो वो लगता है एक फूल है, लेकिन है इसमें बहुत सारे फूल, याद रखेंगे। तो जो बाउंड्री पे फूल है ना, जो बड़े बड़े पंखुड़ी है, जो बाउंड्री पे फूल है, उसको हम लोग कहते हैं रे फ्लोरेट, क्या कहते हैं। और बीच में तो डिस्क है ना, ये बीच वाला गोला कैसा है, डिस्क जैसा है। तो जो डिस्क पे फूल है उसको क्या कहेंगे, डिस्क फ्लोरेट। जो इसके अंदर फूल है, ये वाले फूल तो डिस्क फ्लोरेट कहलाएंगे। बाहर वाले फूल क्या कहेंगे, रे फ्लोरेट। ये वाले क्या है, रे फ्लोरेट। मुंह तो खोलना पड़ेगा, तभी याद रहेंगे चीजें। ये क्या है, बुरी बात है क्या, अच्छी बात है यार, इतने सारे फूल है, नहीं पता था तो भी पता चल गया। इसको मैं मिटा दूंगा क्योंकि ये बहुत सुंदर सा फूल है, इसमें बहुत गंदगी नहीं करना चाहता मैं। अच्छा फूल है बहुत। एक और खासियत है इस सनफ्लावर की, क्या खासियत है, सूरज की तरफ घूमता है, जहां जहां सूरज जाता है वहां वहां घूमता है। और इसकी पैटर्न्स देखो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसके पैटर्न्स देखो, देखो ये कुछ इस तरह से लाइनें बनी हुई है, देखना, ये इस तरह से, अरे यार थोड़ा ज्यादा ठीक हो गया, थोड़ा सा कम कर लेता है ना, थोड़ा सा समय दो, मैं ये पैटर्न दिखा रहा था, तो देखो इस तरह से बनी है, फिर इस तरह से बनी है, ऐसे लाइनें कितनी अच्छी बनी हुई है ना यहाँ पे, ये इस तरह से रंगोली की तरह, क्या खूबसूरत पैटर्न बनाया गया है। और इसी पैटर्न पे हमने सोलर पैनल बैठाया है, ठीक है, हमारे इंडिया में इसी पैटर्न पे सोलर पैनल्स बैठाए गए हैं। एग्जैक्ट प्लेस तो याद नहीं मुझे, बट इससे क्या होगा, इसका कारण क्या होगा कि वो ज्यादा से ज्यादा लाइट्स को एब्जॉर्ब कर सकेंगे। आई बात समझ,
अब देखो, इन्फ्लोरेसेंस कैपिटुलम है, यहाँ पे इन्फ्लोरेसेंस आप कोई एस्टिमेशन कुछ नहीं लिख पा रहे हो, लिख भी नहीं सकते क्योंकि इतना कॉम्प्लेक्स ही है, तो इसका हम लोग क्या कहते हैं, कैपिटुलम बोलते हैं, इन्फ्लोरेसेंस कहते हैं कैपिटुलम। उसके बाद से देखते हैं, उसके बाद से क्या है, सराउंडेड बाय इन्वॉल्यूकर। इन्वॉल्यूकर का मतलब क्या हुआ ना, इन्वॉल्यूकर का मतलब देखो ये जो पार्ट्स आपको दिख रहे हैं यहाँ पे, ये डॉटेड डॉटेड मैंने दिखा, यही हमारा इन्वॉल्यूकर है ना, क्या है, वॉल्यूकर। और यहाँ पे देखो मैंने जो बीच वाले दिखा दे ना, यही डिस्क फ्लोरेट है, छोटे छोटे पौधे, ये डिस्क फ्लोरेट है, अरे बस समझ, ये वाले। और ये जो बाहर वाले बड़े बड़े पेटल्स आपको दिख रहे थे वो क्या है, हमारे रे फ्लोरेट, अभी मैंने दिखाया था, हाँ, रे फ्लोरेट बड़े वाले। तो यहाँ पे रे फ्लोरेट में अब आपको देखते हैं रे फ्लोरेट का क्या किस तरह से होता है, और डिस्क फ्लोरेट का क्या है कहानी, है ना। तो रे फ्लोरेट या डिस्क फ्लोरेट को देखते हैं, रे फ्लोरेट क्या होगा, पेरिफ किनारों पे होगा या बीच में होगा, किनारों पे। और डिस्क में क्या होगा, डिस्क फ्लोरेट बीच वाले फूल। अब देखो रे फ्लोरेट, अब देखोगे तो उसका फॉर्मूला ये है, ब्रैक्टिएट होगा, ठीक है, मतलब छोटी सी पंखुड़ी होगी, पंखुड़ी होगी एक बीच एंड पे, यहाँ पे देखो ये पंखुड़ी दिख रही है तुमको, हाँ, ये ब्रैक्टिएट, एक्चुअली ब्रैक्टिएट नहीं, ये ब्रैक्टिएट नहीं है, ये पंखुड़ी, एक पंखुड़ी होती है उसको ब्रैक्टिएट कहते हैं, बहुत छोटी सी पंखुड़ी होगी, उसको ब्रैक्टिएट कहते हैं, यहाँ पे दिखा नहीं पा रहा मैं। ये क्या होगा, परसेंटेज है, मतलब ये क्या होगा, बीच से कटेगा, नाम बताना पड़ेगा तुमको, हर बार बीच से बोलने से थोड़ी ना होगा, नाम बताना पड़ेगा, सीधा कटेगा बीच से, जाइगोमॉर्फिक, क्या कहेंगे, जाइगोमॉर्फिक। अब मुझे ये बताओ कि यहाँ पे मेल और फीमेल दोनों है या सिर्फ मेल है, सिर्फ फीमेल है। अब सिर्फ फीमेल है तो हम लोग कहेंगे ये यूनिसेक्सुअल है, बाइसेक्सुअल। के पास हम लोग ने क्या लिखा, पपॉस लिखा, पेपस। ये देखो यहाँ पे जो कैलिक्स था, या कैलिक्स या तो धारियों जैसा बन गया, यहाँ पे देखो, कैलिक्स या तो धारियों जैसा बन गया या फिर छोटा सा लीफ बन गया, क्या बन गया, छोटा सा लीफ, तो इसी को हम लोग पेपस कहते हैं, क्या कहते हैं, पेपस कहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना। इसकी संख्या हम लोग बता भी नहीं सकते, बहुत सारे छोटे छोटे यहाँ पे रेफ लोरेट के अंदर, तो संख्या यहाँ पे डिफाइन नहीं। अगर कोरोला देखोगे तो कोरोला यहाँ पे 5 जुटे हुए हैं, यहाँ पे देख सकते हो आप लोग, एक तो ये कोरोला हुआ, ये दूसरा हुआ, ये तीसरा हुआ, और एक दो और पीछे हुआ, तो ये सारे जुटे हुए हैं ना आसपास, हाँ, इसको ये ब्रैकेट में लिखे, एंड्रोसियम मतलब मेल तो है ही नहीं, तो जीरो लिख दिया, है ना। गाइनोसियम क्या है, दो है, या फिर जीरो भी हो सकते हैं। अगर गाइनोसियम होगी तो इंफीरियर है, यहाँ पे देखो लाइन क्या है, ऊपर दी है, तो इसलिए हम लोग क्या कहेंगे कि ओवरी नीचे है, और ओवरी को कहेंगे इंफीरियर, इसी को हम लोग क्या कह सकते हैं, इपिगैनस कह सकते हैं ना, पेरिगैनस इपिगैनस कहेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यही सारी चीजें हम लोग ने यहाँ पे लिख रखी है। प्लासेंटेशन अगर आप देखोगे तो प्लासेंटेशन याद रखना कि बेसल प्लासेंटेशन होता है ना। अब ये तो होगी किसकी बात, रे फ्लोरेट की। अब बात करते हैं डिस्क फ्लोरेट की, तो डिस्क फ्लोरेट भी हमारा क्या ब्रैक्टिएट है, ये क्या है, जाइगोमॉर्फिक और एक्टिनोमॉर्फिक, ये प्लस साइन क्या बताता है, एक्टिनोमॉर्फिक। ये मेल और फीमेल दोनों है, तो बाइसेक्सुअल है, यूनिसेक्सुअल है, के में पेपस है, जैसे यहाँ पे देखा हुआ है ना, नारियल जैसे होगी, डिस्क फ्लोरेट में क्या है, ये लाइनें जैसी होंगी, है ना। कैलिक्स क्या है, हो गया कैलिक्स। कोरोला कितने हैं, 5 है ना। और ये कोरोला क्या है, जुटे हुए हैं एंड्रोसियम से, मतलब एंड्रोसियम क्या हुआ, कोरोला पे जुटा हुआ है। अब एंड्रोसियम की संख्या कितनी है, 5। गैनोसियम की संख्या 2। इंफीरियर है और सुपीरियर होगा, गैनोसियम क्या सुपीरियर है, इंफीरियर, इंफीरियर मतलब नीचे, चलो कोई बात नहीं, अच्छी बात है, ये सही बात बता रहे हो। कोरोला का एस्टिवेशन कैसा होगा, वाल्वेट होगा, है ना। और इपीपेटलस है, यहाँ पे हम लोग ने देखा ना, जब भी पेटल पे यहाँ पे जुटा हुआ है, देखो यहाँ पे जो एंड्रोसियम है ना, पेटल से जुटा हुआ है, सी से जुटा हुआ है, हाँ, तो आर्क दे दिया, और उसी चीज को हम लोग क्या लिखेंगे, इपीपेटलस, है ना, मतलब पेटल के ऊपर जुटा हुआ है। गाइनोसियम क्या है, गाइनोसियम हमारा इंफीरियर था, जैसे आपने देखा ऊपर लाइन दी थी, और प्लासेंटेशन हमारा बेसल होगा। अब मुझे बताओ कि रे फ्लोरेट और डिस्क फ्लोरेट में क्या इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, जल्दी से बता दो, डिफरेंस बता दो मुझे बस, रे फ्लोरेट और डिस्क फ्लोरेट में डिफरेंस बता दो जल्दी से मुझे, रिक्वेस्ट, फ्लोरेट बाहर की ओर होते हैं, डिस्क फ्लोरेट अंदर की तरफ होते हैं, रे फ्लोरेट बाहर पेरिफेरी पे होंगे, और अंदर की तरफ डिस्क फ्लोरेट होगा। फ्लोरल फॉर्मूला देख के बताओ मुझे क्या डिफरेंस है,
अभी तो मैंने हटा दिया। फ्लोरोफॉर्म में एंड्रोसन किस में होगा? रे फ्लोरेट या डिस्क फ्लोरेट में? फंस गया बेटा। रे फ्लोरेट बाहर वाला था, तो उसमें एंड्रोसन नहीं था, है ना। डिस्क फ्लोरेट में एंड्रोसन था, है ना। वाल्वेट एस्टिवेशन किस में था? डिस्क फ्लोरेट में, है ना। और इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन कहाँ था? यहाँ पे रुको, यहाँ पे इसका एस्टिवेशन हम लोग ने लिखा है क्या? यहाँ पे भी वाल्वेट ही है। ठीक है, यहाँ पे एस्टिवेशन, यहाँ पे हम लोग ने प्रेजेंटेशन। कुछ तो यहाँ पे मुझे छूट रहा है जो लगता है रे फ्लोरेट है ना। रे फ्लोरेट तो यहाँ पे वॉल्वेट तो नहीं है। ठीक है, यहाँ पे वॉल्वेट नहीं होगी। और यहाँ पे जो मुझे लगता है, यहाँ पे कोई खास तरह की एस्टिवेशन यहाँ पे दर्शाई नहीं जा सकती, क्योंकि एक ही पेटल है पूरा बड़ा सा उसके अंदर, बाकी छोटे छोटे। ठीक है, तो एस्टिवेशन की यहाँ पे हम लोग कोई चर्चा नहीं कर पा रहे हैं। सारी बात समझ, ये बात से समझ। ये सनफ्लावर का उपयोग किसमें हो सकता है? खाने में तो होगा। मतलब ये सिर्फ सनफ्लावर नहीं है। कौन सी फैमिली हम लोग पढ़ रहे थे? हाँ, लेगुमिनेसी के बाद से एस्टेरेसी क्या? एस्टेरेसी मतलब स्टार होता है, एस्टर मतलब। तो ये सनफ्लावर किसकी किसकी तरह से? स्टार की तरह, है ना। किसकी तरह है? स्टार। स्टार। तो इसको एस्टेरेसी याद रखना। कंपोजिटी किसी का दूसरा नाम है ना, इसी फैमिली का। अब देखो यहाँ पे या तो इसको फूड के रूप में यूज कर सकते हैं। इस फैमिली में अलग अलग पौधे भी हैं, जैसे कि ये लेक्यूटू का सटाइवा। ठीक है, सलाद के रूप में इसको खाते हैं हम लोग। ऑयल का, ऑयल निकालना है तो सर जाहिर सी बात है सूरजमुखी का और तेल निकाल सकते हो। मेडिसिन के रूप में सॉलिडैगो है, इसके फ्लावर का रूप आप प्रयोग ड्रॉपसी, इस तरह की बीमारी के लिए उपयोग में लेते हो। ठीक है, और इक्लिप्टा, इक्लिप्टा अल्बा, ये हम लोग भाट या भटनागर कुछ ऐसा पौधा है कहते हैं। आप कमेंट में बता दो इसको आप अपनी बोलचाल की भाषा में क्या बोलते हैं, तो सबने देखा होगा, है ना। तो इसका ये स्प्लीन इंलार्जमेंट में काम देता है ना। इसको तो देखा होगा ना। धतूरा नहीं है, धतूरा नहीं है, धतूरा तो समझ में आ जाएगा, आप कमेंट में बता दो। ग्रामीनिया, ये पोएसी फैमिली, ये वीड वाली फैमिली है। और साल ये इस तरह के फैमिली में या तो एनुअल पौधे होंगे, साल में एक बार फूल देंगे और फिर मर जाएंगे। बाइनियल होंगे, 2 साल में एक बार देंगे मर जाएंगे। या फिर पेरिनियल होंगे, सदाबहार, जिंदगी भर फूल देंगे और जिंदगी भर जिंदा रहेंगे। तो ग्रामीनिया जो है पोएसी फैमिली, दूसरा नाम है उसका। फ्लोरल फॉर्मूला क्या है? ये इस तरह से, ये परसेंटेज फिर से आ गया है, बता दो क्या है इसका मतलब। जाइगोमोर्फिक। मेल, ये फ्लावर क्या होगा? मेल, मेल होगा या फीमेल होगा? तो बाइसेक्सुअल बोलूंगा, यूनिसेक्सुअल बोलूंगा? बाइसेक्सुअल बोलूंगा, बात सही बात है। P2 लिखा है यहाँ पे, सी और के तो गायब है। तो अब क्या करेंगे? तो पी क्या बताता है? पेरियंथ बताता है। क्या बताता है? पेरियंथ की एक इकाई क्या होती है? टेपल होती है ना। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब कि कैलिक्स और जो कोरोला है दोनों आपस में मिक्स हो गए हैं, और ये आपस में मिक्स होके एक अलग ही स्ट्रक्चर बना रहे हैं, जिसमें आप बता ही नहीं सकते कि क्या कैलिक्स है और क्या कोरोला है। आ रही बात समझ? जैसे कि आप लिली का पौधा देखो, जैस्मिन का फूल देखो, तो उसमें एक ही पेटल होता है व्हाइट कलर का। छोटी वाली ग्रीन वाली पेटल ही नहीं होती। तो वो व्हाइट वाली जो पेटल है वो पेरियंथ कहलाएगी। तो यहाँ पे पी क्या बता रहा है? पेरियंथ बता रहा है। संख्या कितनी है? 2 है। लॉर्डिक्यूलस, ये लॉर्डिक्यूलस क्या है? लॉर्डिक्यूलस अभी मैं बताता हूँ। एंड्रोसन कितनी? 3 है। गाइनोसन क्या है? 1, जुटा हुआ है। और यहाँ पे नीचे लाइन है, तो सुपीरियर है इंफीरियर है, बता दो मुझे। इनफ्लोरेसेंस इसका कैसा होता है? स्पाइकलेट्स की तरह होता है, मतलब स्पाइक्स के रूप में होगा। जाइगोमॉर्फिक फ्लावर है, हाइपोगाइनस है, ये बात तो समझ में आएगी। पेरियन क्या है? लॉर्डिकुलस का मतलब क्या होगा कि देखो, ये जो आपने कभी भी देखा नहीं होगा कि पेरियंथ जो है, एक तो बहुत ही सुनी, आपने जब भी मक यहाँ पे दिखा होगा इसका, गेहूं का, तो इसमें ऐसे इस तरह से क्या होते हैं? बाल निकले होते हैं ना। और बहुत खतरनाक भी होते हैं, मतलब कभी गड़ भी सकते हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? लॉर्डिकुलस। इसको एक्चुअल में यहाँ पे इसकी जो कवरिंग होगा उसको आप कहते हैं लॉर्डिकुलस पेरियन को, है ना। जैसे कि आप जब आप गेहूं को छीलोगे, गेहूं के दाने को छीलोगे, तो उसमें ग्रीन ग्रीन ऊपर का होता है ना, उसी को लॉर्डिकुलस कहेंगे। या फिर वो कैसा हो सकता है? स्केल्स का भी बन सकता है, मतलब कि थोड़ा टफ हो सकता है, या फिर इस तरह हेयर का भी हो सकता है ना।
तो उसी को हम लोग लॉर्डिग्रेस कहते हैं। एंड्रोसियम आपने देख लिया, तीन है। प्लासेंटेशन बेसल है, खाने के रूप में उपयोग हो सकता है ना। इसके बीज एल्बुमिनस है, मतलब इंडोस्पर्मिक है। कैसे? इंडोस्पर्मिक, मतलब कि उसमें भोजन हो। इसका रूप उपयोग किसमें हो सकता है? खाने के रूप में या फिर तेल निकालने के लिए। तो यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पे कमेंट में आप मुझे बता सकते हो कोई सजेशन चाहिए तो, और अगर आपको कुछ और चैप्टर्स के क्लासेस चाहिए तो आप मुझे बता सकते हो। बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यू बायोलॉजी आप ज्वाइन करो। मिलते हैं नए क्लास में। जय हिंद।